राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री हरिवंश हरि बोल। आज हम आपको जानकारी देंगे कि जब जीवन में मुश्किल आए तो हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, काफ़ी सारे हमारे ऐसे भक्त हैं, काफ़ी सारे ऐसे भाई बहन हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में वो निराश होने लगते हैं। तो फिर उन्हें लगता है कि हमने भगवान की इतनी सेवा भक्ति की और हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, हम सफल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें बहुत ही वो डिमोटिवेट हो जाती हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप भगवान पे विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि भगवान पे विश्वास करना देखिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत कम भक्त ऐसे मिलते हैं जो भगवान पे बहुत श्रद्धा भक्ति रखते हो, जो भगवान पे भरोसा रखते हैं। तो सबसे पहले आपको पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। आपको खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि नहीं, भगवान हमारे साथ हैं। तो आप यकीन मानिए, अगर आपने खुद पर भरोसा कर लिया तो अवश्य भगवान आपके साथ रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास रखना है, ठीक है। तो आप भगवान पर भरोसा बिल्कुल, आप अपने आप पे अगर आपने विश्वास कर लिया तो अवश्य आप भगवान पे भी विश्वास कर सकेंगे। और देखिए, भगवान चाहते हैं कि आप सफल हो। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं चाहते। हम भगवान की सेवा भक्ति करते हैं और फिर भी हमें असफलता हमेशा मिलती है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो कर्म होते हैं पूर्व जन्म के, वो हमें मिलते हैं कि हम अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं फिर भी हमें उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं अभी वो हमारा साथ नहीं छोड़ रहे हैं। और जिस दिन हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है वो खत्म हो गए, फिर आप देखिएगा कि आपकी किस्मत कैसे चमकती है। देखिए, जो कर्म होते हैं ना, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, और इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करिए। तो ऐसा नहीं कि भगवान नहीं चाहते, भगवान चाहते हैं कि आप सफल हो, अवश्य चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आप प्रयास नहीं करते, है ना। आप बस चाहते हो कि ऐसे हम सफल हो जाएं, और उस चीज़ का प्रयास तो करिए। क्योंकि कभी कभी जल्दी की सफलता हमें अंधकार में डाल देती है। तो इसलिए पहले आप प्रयास करिए, और अगर आपको उस चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है, फिर आप भगवान से इस चीज़ का अवश्य उनसे वर्णन कीजिए कि हे प्रभु, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा मांगूं जिससे किसी का अहित हो या मेरा अहित हो, तो आप मेरे मांगने पे भी मुझे वो चीज़ मत देना। अगर आप बार बार कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हो, आपको नहीं मिल रही है, तो आप इतना भगवान पे भरोसा रखिए कि अभी वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, और जब वो सही समय आएगा तो भगवान आपको खुद ब खुद दे देंगे। तो इसलिए भगवान पे हमें भरोसा रखना चाहिए। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि अब हम कुछ लोग होते हैं जिनका अतीत होता है, जो पहले की ज़िंदगी होती है, उनमें कुछ ऐसी यादें बसी होती हैं कि हमें ऐसा लगता है ना कि इसके बाद तो हमारे साथ इतना हो चुका है, अब हमारा जीना किस काम का है ना। तो हमें कभी कभी ये लगता है। तो नहीं, देखिए, ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि भगवान उन्हीं की परीक्षा लेता है जिनमें सहने की क्षमता होती है, ठीक है। अगर, और पता है, ये बात आपको मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी टफ रह चुकी है कि मैं आपको कभी न कभी विस्तार में अवश्य बताऊंगी। ये लाइन मैं आपको बिल्कुल अनुभव के साथ बोल सकती हूँ कि हमें कभी भी अपने अतीत को याद करके हमारा जो आज है, हमारा जो भविष्य है, हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी हमारा अतीत इतना
इतना बुरा होता है कि हमें आने वाला जो समय होता है हमें वही असंभव लगने लगता है कि हमारे आने वाले भविष्य में क्या होगा। तो इसलिए अपने अतीत को अगर आपके साथ अतीत में कुछ बुरा हुआ है या बहुत दुखद घटना हुई है कोई, तो आप उसे बिल्कुल याद ना करें। हमारा आज कैसा है, हमारा आने वाला कल कैसा रहेगा, उस चीज़ पे फोकस करिए आप। देखिए, सच्ची प्रार्थना को कहना अवश्य स्वीकार करते हैं, बस आपकी प्रार्थना में लगन होनी चाहिए। इसलिए लड्डू गोपाल की आप अच्छे से, बहुत ही मन से, सच्चे भाव से उनकी पूजा भक्ति आराधना करिए। फिर देखना आप एक न एक दिन आपको खुद ये महसूस होगा कि लड्डू गोपाल आपके साथ है। तो और जिस दिन आपको ये एहसास होगा ना, तो आप मतलब खुद को, आप इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान आप समझोगे अपने आप को। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में अवश्य बताइए, मैं आपके लिए अवश्य वीडियो लेकर आऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।